सास बहू के रिश्तों की दिलचस्प कहानियाँ, भावनाओं और मजाक से भरपूर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सारिका अपने माता पिता के साथ एक छोटे लेकिन खुशहाल घर में रहती थी। एक दिन माधुरी बेगम, जो एक अमीर परिवार की मुखिया थीं, सारिका को अपने बेटे अर्जुन के लिए पसंद करती हैं। सारिका के माता पिता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सारिका को माधुरी बेगम के व्यवहार में कुछ अजीब लगता है। शादी के बाद सारिका एक शानदार लेकिन रहस्यमय महल में आती है। महल के कुछ कमरे हमेशा बंद रहते थे और किसी को भी उनके पास जाने की इजाजत नहीं थी। एक रात सारिका को एक कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह अर्जुन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। माधुरी बेगम उसे लगातार शक की नजरों से देखती है और उसे महल के मामलों में दखल देने से मना करती है। एक दिन सफाई के दौरान सारिका को एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें गहने, पुरानी तस्वीरें और एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में एक महिला के बारे में लिखा होता है, जिसे महल से जबरदस्ती निकाल दिया गया था। सारिका को शक होता है कि यह महिला अर्जुन की पहली पत्नी हो सकती है, लेकिन वह कुछ साबित नहीं कर पाती। सारिका सच्चाई जानने के लिए बंद कमरों में जाने का फैसला करती है। एक रात वह एक कमरे का दरवाजा खोलती है, जहां उसे खून के धब्बे और पुराने कपड़े मिलते हैं। वह डर कर अर्जुन को यह सब बताती है, लेकिन अर्जुन माधुरी बेगम का पक्ष लेता है और सारिका पर शक करता है कि वह परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। माधुरी बेगम सारिका की सच्चाई जानने की कोशिशों से तंग आकर उसे चुप कराने का षड्यंत्र रचती है। वह अर्जुन को सारिका के खिलाफ भड़काती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह परिवार की इज्जत खराब कर रही है। सारिका को महसूस होता है कि उसकी जिंदगी खतरे में है। एक रात सारिका हिम्मत करके सबके सामने माधुरी बेगम का राज खोलती है। वह खून के धब्बे, चिट्ठी और संदूक सबके सामने लाती है। अर्जुन, जो अब तक अपनी माँ का साथ दे रहा था, ये सब देखकर हैरान रह जाता है। माधुरी बेगम का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। उस पत्र में एक युवती कीर्ति का जिक्र था, जो अर्जुन की पहली पत्नी थी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पुलिस ने और जांच की और पुराने नौकरों से पता चला कि कीर्ति माधुरी के सख्त रवैये से परेशान थी और महल के मामलों में दखल देती थी। इसके साथ ही वह अर्जुन पर ज्यादा असर डालने लगी थी। माधुरी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कीर्ति से झगड़ा किया और एक रात गुस्से में आकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे कीर्ति की मौत हो गई। माधुरी ने नौकरों को डराकर चुप करा दिया और कीर्ति की लाश को महल के पिछवाड़े में दफना दिया। माधुरी बेगम को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और सारिका अपनी इज्जत और सच्चाई के साथ महल में रहती है।